विपक्ष तो अपने खुद की समस्या में उलझा हुआ है, अपने घर की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, उस समस्या से पहले उभरे तब बिहार की चिंता होना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर जब उनसे बातचीत की गई और विपक्ष के स्टैंड के बारे में पूछा गया, तब उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष को कई सारी बातें सुना दी, लेकिन उनका निशाना खास तौर पर आरजेडी की तरफ था, क्योंकि उन्होंने परिवार की बात की और कोर्ट कचहरी को लेकर भी कई सारी बातें कह दी। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आप सुनिए। विपक्ष तो अपने खुद की समस्या में उलझा हुआ है, अपने घर की समस्या, कोर्ट कचहरी की समस्या, तो उस समस्या से पहले उभरे तब बिहार की चिंता होना। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना। उन्होंने विपक्ष को, खास तौर पर आरजेडी को ये बातें सुनाई है। ये कहा है कि विपक्ष पहले पारिवारिक मामलों का निपटारा कर ले और कोर्ट कचहरी वाले मामले से भी निपट जाएं, तब जाकर वो बिहार के विकास के बारे में सोच पाएंगे। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भी कई सारी बातें कही है, वो भी आप सुनिए। जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने, अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना, तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं, मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं। हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता है? हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती? राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से नकारात्मक निर्णय होगा? तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, उन्होंने नेगेटिव बातें नहीं कही है। इसलिए सरकार को एक तरह से भरोसा ही है कि केंद्र सरकार मान जाए, लेकिन अगर नहीं मानती है तो ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।